हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो फ्रेंड, आज मैं जो है ये पैंट प्लाज़ो की स्टिचिंग करने जा रही हूँ। कटिंग मैंने बता रखी है, किसी भी साइज़ का पैंट प्लाज़ो उसी नाप से कटता है। ठीक है, वो आप लोग जाके वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं देखी होगी। और इसमें जो है मैं स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। तो वो जो पैंट मैंने बताई थी उसमें मुझे एक क्वेश्चन आया है कि मैम ये क्रॉच में आपने लूजिंग नहीं ली है। ठीक है, तो मैं ये बता दूं आपको कि अभी सिलने बैठी थी तो मैं इसके साथ आप लोगों के सोल्यूशन भी बताती चलूँगी जो आप लोगों ने क्वेश्चन किया है कि क्रॉच में लूजिंग इसलिए नहीं ली है क्योंकि यहाँ पे जब मैं 1.5 इंच की इलास्टिक यहाँ पे डालूंगी तो 1.5 इंच यहाँ पे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टिचिंग आधा इंच के लगभग जाएगी जितनी आप लोग लेते होंगे। तो ये जब यहाँ पे इलास्टिक डालेंगे हम तो वो क्रॉच की लेंथ बढ़ जाएगी, इसीलिए मैंने लूजिंग नहीं ली है। अगर यहाँ पे हम मार्जिन नहीं लिया है, मार्जिन या लूजिंग जो भी कह लीजिए वो नहीं लिया है, अगर वो मैं ले लूँगी तो क्रॉच आपका बहुत नीचे हो जाएगा, वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए इसमें एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पे 1.5 इंच की आपकी इलास्टिक अटैच होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों का सोल्यूशन मिल गया एक क्वेश्चन का। और उसके बाद ये है कि मैम इलास्टिक डालना बताइए, तो इसको मैं पहले क्रॉच ये सिल लूँ, दोनों क्रॉच सिलने के बाद उसके बाद जेब। हाँ, एक और था कि मैम पॉकेट लगाना बताइए, तो आज मैं आपको इसी पैंट में पॉकेट लगाना भी बता रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले क्रॉच सिल लेते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाए फ्रेंड तो ये सिंपल क्रॉच हम यहाँ से सिलेंगे, इसीलिए मैं नहीं दिखाऊंगी, बहुत लंबी हो जाती है, आप लोगों का डाटा भी खर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए इसको पहले क्रॉच हम दोनों क्रॉच सिल लेते हैं और क्रॉच पर डबल सिलाई हम लगा लेते हैं। क्रॉच सिलने के बाद उसके बाद जब जेब लगाऊंगी तब मैं दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ दोनों पल्लों के क्रॉच मैंने, ये पीछे वाला है इसका क्रॉच और ये जो आगे वाला है पल्ला, इसका क्रॉच सिल लिया है। और इसमें हमने प्लेट भी डाल ली है, 1 इंच की जो प्लेट पड़ती है 4.5 इंच तक, और यहाँ 1.5 इंच का जो बेल्ट लगेगा तो अपने आप उतनी लंबी प्लेट हमारी हो जाएगी। तो ये इतना मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए जेब की कटिंग कर लेते हैं कि जेब हम कैसे काटते हैं, किस हिसाब से काटते हैं, और उसके बाद उसको लगाना देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एक कपड़ा ले लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 13 इंच। ठीक है, और लंबाई भी हम ले लेंगे 13 इंच। ये देखिए 13 इंच यहाँ पे लंबाई ले लेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देते हैं। फिर मैं दिखाऊँ आप लोगों को कि इसके आगे क्या प्रोसेस करना है। ये हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया और यहाँ से भी हम नाप लेते हैं कि हमको ये 13 इंच का ही कपड़ा चाहिए। ठीक है, ये हमने एक निशान लगा लिया 13 इंच पे। ये अब इसको 13 बाई 13 का हमको एक कपड़ा लेना है और उसको बीच से फोल्ड कर देना है। ठीक है, ये हमने फोल्ड कर दिया। अब ये जो हमारी फोल्डेड साइड है, ये जो हमारी बंद साइड है जो हमने फोल्ड किया है, उसके सेंटर में हम एक कट का निशान लगा लेते हैं जिससे पता चले कि ये हमारा सेंटर है। ये हमने कट का निशान लगा लिया और ऊपर से इस जगह से और हम 9 इंच तक आते हैं। ठीक है, यहाँ 9 इंच तक आने के बाद इसको हम एक राउंड शेप दे देते हैं। ये हमारी फोल्ड साइड है, ये हमारी ओपन साइड है। ये देखिए ये हमारी ओपन साइड है। अब हम इसको यहाँ से थोड़ा सा राउंड दे देते हैं जैसे कि हमारी जेब होती है इस तरीके से। ठीक है, और इसको 13 बाई 13 का हमने कपड़ा लिया, उसको हमने फोल्ड किया और फोल्ड साइड से जो है हम यहाँ से 9 इंच नीचे आने के बाद यहाँ से एक राउंड शेप दे देते हैं। इसको हम इस तरीके से एक राउंड शेप। तो देखिए फ्रेंड्स, जेब हमारी कट गई है। यहाँ सेंटर कट हमको लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये हमारे बहुत काम आएगा, बहुत हेल्प मिलेगी इससे। अब इसको पैंट में किस तरीके से लगाएंगे, सबसे मेन वो है। तो जेब हमारी जब भी हम जेब को लगाते हैं तो वो लगती है हमारी राइट साइड में। ठीक है, तो जिस तरीके से देखिए मैंने मशीन पे कपड़ा रखा है उसको देखिए आप लोग, आपका साइड किधर होगा मुझे नहीं पता। देखिए ये उल्टी साइड मेरी तरफ है। ठीक है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पे हम लगभग इस तरीके से आप हाथ रखिए, आधा इंच आप यहाँ पे छोड़ देंगे, आधा इंच, और इस तरीके से हाथ रखेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 6 इंच यहाँ पे दूर
ठीक है। 6 इंच की दूरी हम यहाँ पे ले लेते हैं और ये जो हमारा रहेगा ये कम से कम आधा इंच की ये दूरी रहेगी। ठीक है, ये हमने 2 निशान लगा लिए, आधा इंच ऊपर से छोड़ के और आधा इंच अंदर की तरफ। ठीक है, अभी हम इसको कट नहीं करेंगे और ये उल्टी साइड मेरी तरफ है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे जिधर से दिया है। मेरा कपड़ा एक जैसा है, सीधा उल्टा इसमें नहीं पता चल रहा है, आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब इसको जेब को हम खोल लेते हैं। ठीक है, जेब हमने खोल ली और इसको नीचे की तरफ यानी सीधी साइड पे हमने रख दी। सीधी साइड हमारी नीचे की तरफ है तो जेब को हम नीचे की तरफ रख देंगे, इस तरीके से रख देंगे। इसको ओपन कर लिया है मैंने, ये देखिए पूरी जेब हमने खोल ली है। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमने आधा इंच नीचे निशान ये लगाया है, यहाँ पे इसको लॉक करते हुए और इस निशान तक, ये जो हमारा निशान है यहाँ तक हम सिल लेते हैं और ये गैप हमारा जो है वो आधा इंच का होना चाहिए। आधा से पौन इंच हो जाए कभी नहीं गलत, लेकिन आधा इंच से कम नहीं होना चाहिए। और इसको यहाँ पे लॉक कर देते हैं। ये लॉक करने के बाद अब हम धागा कट कर लेंगे, ये हो गया। अब हम यहाँ पे इसको इतना ही कपड़ा हम यहाँ बाहर पूरा निकाल देंगे जितना आधा इंच हमने लिया था। इस तरीके से देखिए, ये दिख रहा है हल्का सा लाइट, देखिए पड़ रही, देखिए नीचे ये चीज़। अब हम यहाँ पे ये जो हमारी प्लेट हमने ये डाली है, इसको बाहर की तरफ जेब की तरफ करते हुए और यहाँ पे हम एक सिलाई चला देते हैं, जिससे कि यहाँ पे भी हमारी जेब जो है वो फिक्स हो जाए। अब देखिए हमारी जेब जो है वो लग के तैयार है, लेकिन प्रॉब्लम अभी क्या है कि ये पोर्शन हमारा खुला है। अब देखिए यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है अगर मैं बताऊँ कि इसको पलट के सिलना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर की साइड रहेगी, नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन कपड़े को जब भी आप सिलाई करिए बहुत नीटली सिलिए कि बहुत अच्छा लगे। आप सीधा देखिए चाहे उल्टी तरफ से देखिए, कपड़ा हमारा बहुत ही खूबसूरत दिखना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, हमने यहाँ ये सिल लिया, ये वाली चीज़ सिल ली। अब हमारी पॉकेट तो ये खुली है। ठीक है, यहाँ कुछ भी रखेंगे तो आराम से गिर जाएगी। तो ये जो हमने सेंटर कट यहाँ पे लगाया है इस जगह पे, इसको हम यहाँ से पकड़ते हैं और इस जेब को कर देते हैं उल्टा। ठीक है, ये देखिए इसको हमने उल्टा कर दिया और उल्टा करने के बाद हमने जो यहाँ तक 9 इंच के बाद हमने जो राउंड दिया था उसको वहाँ से हम कर देते हैं इसकी सिलाई। ये हमारा था, यहाँ से हमारा कपड़ा सीधा हो गया है। तो जहाँ तक हमारा राउंड है वहाँ तक हम इसको सिल लेंगे। ये देखिए, और इसको डबल सिलाई कर देंगे। यहीं पे कंफ्यूजन होता है जेब को लगाने में, और सब तो आसान हो जाता है, इसको पलटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए मैं कुछ भी अभी पलटूंगी नहीं, एकदम जैसे बन के आ रही है उसी तरीके से दिखाऊंगी। ये हमने इस तरीके से सिल ली। ठीक है, इसको अब हम उल्टा हमने पकड़ा था ना, जहाँ से हमने सेंटर कट लगाया था, अब इसको जो है पलट लेते हैं। ये चला गया हमारा अंदर की साइड। ये अंदर की साइड हमारी हो गई जी। अब ये देखिए पैक हो गई, एकदम पैक हो गई नीचे की तरफ। अब हम यहाँ पे लेंगे, ये हमारा था फ्रंट पल्ला, क्योंकि हमको राइट साइड में जेब लगानी थी। मैंने पहले बताया किस तरीके से लिया था, उल्टा साइड हमारी तरफ था, जेब हमने नीचे की तरफ रखी थी। अब हम दूसरा पल्ला उठा लेंगे अपना बैक वाला। अब हमारा ये जो पीछे वाला पल्ला है, इस पल्ले को खोल लेते हैं। दोनों सीधी साइड एक तरफ रहेगी। ये सीधी साइड हो गई बैक वाले पल्ले की,
और ये फ्रंट वाले पल्ले की जिसमें हमने जेब लगाई है, ये उसकी सीधी साइड हो गई। दोनों सीधी साइड एक तरफ हो गई, यानी अंदर की तरफ हो गई। अब हम यहाँ पे इस तरीके से इसको रख के देखिए, ये जो दिख रहा था, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना गैप आधा इंच का। अब इसी आधा इंच के गैप को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ से लगा लेंगे सिलाई। जेब को भी उसी के साथ रखेंगे। अब देखिए ये निशान हमारा पता चल रहा है, ये जेब हमारी पैक ना होने पाए, आप आराम से धीरे धीरे यहाँ पे उंगली रखते हुए कि हमारे कपड़े पे ना चढ़े, इस तरीके से हम पूरे में लगा लेते हैं सिलाई। ये देखिए ये जेब हमारी आ गई जो हमने सिली थी। फ्रेंड्स अगर टफ़ लगे तो आप लोग फिर पूछ लीजिएगा, एक दो बार जब देखेंगे और बनाने बैठेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। जेब लगाना बहुत आसान है। अब हम पूरा पल्ला नीचे तक इसको सिल लेते हैं। चलिए नीचे तक सिल लें, फिर मैं दिखाऊं। देखिए ये जेब हमारी जो है लग गई है। पहले पूरा सिल लूँ, उसके बाद दिखा रही हूँ। देखिए जेब हमारी जो है बहुत ही अच्छे से लग के तैयार हो गई है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सामान अपना रखिए। कितने आराम से चला जा रहा है हाथ, कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं हो रही है। ठीक है, तो है ना बहुत ही आसान जेब लगाना। बस इसका ध्यान रखिए, आपको एक दो बार जब देखेंगे, अगर नहीं समझ में आई होगी तो देखिएगा, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने जेब कैसे लगती है वो तो मैंने बता दी। अब चलिए इलास्टिक कैसे लगाते हैं। इलास्टिक लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से लेके पूरा चारों तरफ प्लास्टिक लगानी है मुझे, ये पूरा हम यहाँ तक नाप लेते हैं। ये कितना है चलिए नाप के उसके बाद मैं बता रही हूँ कि कितना कपड़ा हमारा आया है। पूरा हम एक छोर से लेके दूसरे छोर तक नाप लेते हैं। इस तरीके से हम पूरा नापेंगे इसको। ना टेप खींचना है ना कपड़े को खींचना है। ये हमारा टोटल आया है 49, तो 50 इंच का हम कपड़ा कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है 49 इंच हमारी कमर आई थी पूरी, जब हमने राउंड में नापा था, तो उसको 50 इंच का कपड़ा लेके हमने ये पूरी इस कपड़े की लंबाई जो है वो है 50 इंच। ठीक है, इसको हमने ले लिया है और इसकी लंबाई 50 इंच है और चौड़ाई जो है इसकी हमने ली है 5 इंच की। ठीक है, लंबाई आपकी वेस्ट की जितनी भी चौड़ाई है अब वो ले लीजिए, लेकिन ये कपड़ा जो है अब वो आप 5 इंच का लीजिए, क्योंकि इसमें 1.5 इंच की हम इलास्टिक डालेंगे। अब इसको कपड़े पे कैसे अटैच करेंगे, वो फंसाएंगे ना वाले। आप देखिए यहाँ पे ये हमारा जो कपड़ा है हमारा, इसको हम जिस तरीके से पेटीकोट में नेफा लगाते हैं सेम उसी तरीके से अटैच करेंगे। ये हमारी राइट साइड है, सीधी तरफ से ही हम इसको पलटेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है, उल्टी साइड की तरफ हम ये पट्टी वाला कपड़ा रखेंगे और इसको जो है बराबर से सिलते चले जाएंगे लास्ट तक। इसी तरीके से पूरा हम लास्ट तक सिल लेते हैं इसको। अब इस तरीके से देखिए हमने इसको सिल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक दाब की सिलाई चला लेते हैं। ये हमारा जो ये वाला कपड़ा है
जिसको हमने सिला है अभी जोड़ के, ये कपड़ा हमारा बेल्ट की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से हम पूरी एक सिलाई इस पर भी चला लेते तो कपड़ा हमारा बैठ जाता है। ये देखिए, इसको हमने पूरा यहाँ पे सिल लिया। अब यहाँ पे हम, अब देखिए ये हमारी 1.5 इंच की इलास्टिक है, ठीक है। इसी हिसाब से हमने 5 इंच का ये कपड़ा लिया था। अब इसको हम रख के यहाँ पे देख लेते हैं इस तरीके से कि कितने इसमें ये इलास्टिक आ जाएगी। तो ये इतना कपड़ा अगर हम लेंगे तो हमारी आराम से इलास्टिक आ जाएगी। यहाँ पे हम डाल लेंगे, इसका मतलब इतना कपड़ा जो हम फोल्ड करेंगे, इतना कपड़ा फोल्ड करके हम यहाँ पे एक सिलाई किनारे किनारे लगा देते हैं, क्योंकि इसी में हम इलास्टिक डालेंगे। अब देखिए ये जो कपड़ा हमने यहाँ पे जोड़ा है, इससे हमारा इतनी लेंथ बढ़ गई, 1.5 इंच की हमारी लेंथ बढ़ गई इसमें। तो यही क्रॉच की लेंथ इसी से बढ़ जाएगी, इसीलिए क्रॉच में हमने मार्जिन का कपड़ा अलग से नहीं लिया है, इससे उसकी लेंथ जो है बढ़ गई। अब इसको हम पूरे कपड़े को इस तरीके से सिल लेते हैं। ये एक्स्ट्रा जो हमने कपड़ा लिया था उसको कट कर देते हैं। ये देखिए, ये हमने लीफा बना लिया पैंट का। अब हमको इलास्टिक कितनी लेनी है, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए इलास्टिक कितनी चाहिए हमको, इसको हम नाप लेते हैं। ये जो पैंट हमारे पास आया था ये भी यहीं का बना हुआ है, ये देखिए 14 है, तो 14 दूनी 28 हो गया। राउंड लेके 28 इंच हमको इलास्टिक चाहिए और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। यानी 29 से हम 29.5 के बीच में इलास्टिक टोटल लेंगे। उनतीस से 29.5 के बीच में हम इसको कट कर लेते हैं। 29.5 ये हमारी होगी इलास्टिक। ये इतनी इलास्टिक अब हम इसको इसमें डाल देंगे। इस तरीके से हम इलास्टिक इंसर्ट करते हैं, उसी तरीके से पूरे में हम इस इलास्टिक को डाल देंगे। यहाँ तक आने के बाद इस इलास्टिक को जो है हम साइड से सिल देंगे, जिससे कि अंदर पूरी ना जाने पाए। यहाँ से अब इसको लॉक कर देंगे। देखिए इसको हमने लॉक कर लिया एक साइड में। अब दूसरी तरफ भी लाके हम यहाँ तक इलास्टिक को लाके और यहाँ पे भी लॉक कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको खींचते हुए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से खींचेंगे तो पूरी इलास्टिक हमारी इक्वल हो जाती है। ये देखिए, अब यहाँ पे बीच से हम जो है पूरी सिलाई इस तरीके से खींचते हुए हम चला देंगे। इलास्टिक को हमने इक्वल कर लिया है। अब हम यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मशीन चलाने के बाद, ये बांध लीजिए, थोड़ी सी मशीन जब हमारी चल जाएगी तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसके, यहाँ ये इलास्टिक है जो गैदर्स पड़े हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सुई नीचे होनी चाहिए। इसके इस तरीके से हम खींचेंगे और खींचते हुए पीछे से भी हम खींचेंगे इस तरीके से इलास्टिक को। और इस तरीके से हम खींचेंगे ज़रूर, नहीं तो हमारी सुई जो है वो टूट जाएगी। इस तरीके से खींचते हुए हम पूरे इलास्टिक की सिलाई जो है वो लगा लेंगे। हमने खींच दिया तो सारे गैदर्स इक्वल हो गए हैं। और जब भी हम खींचना शुरू करेंगे सुई हमारी नीचे होनी चाहिए। इस तरीके से खींच लेंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने इलास्टिक जो है पूरी लगा ली है। इस तरीके से ये इलास्टिक हमारी लग के तैयार हुई है।
तो इसको भी मैंने पूरा कर दिया कि मैम इलास्टिक किस तरीके से लगाते हैं पैंट प्लाजो में, तो इसी तरीके से देखिए लगाते हैं। अब हम यहाँ से इसको फोल्ड करते हुए, एक साइड में तो हमारी जेब लगी है और दूसरी साइड में जो जिधर हमने इलास्टिक लगाई है, अब हम इसको अपनी जितनी हमको इलास्टिक चाहिए नाप के लेते हुए, और यहाँ पे 1 इंच की 1 से 1.5 इंच की इलास्टिक हमने ज़्यादा रखी थी। अब यहाँ से हम इसको बराबर करते हुए फोल्ड करते हैं और इस प्लाजो की जो है स्टिचिंग नीचे तक लगा देते हैं। तो चलिए इसको तैयार इतना कर लेते हैं, उसके बाद मैं दिखा रही हूँ। ये साइड वाली जो है वो स्टिचिंग में लगा लेती हूँ। यहाँ दोनों साइड में हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम लेते हैं कि हमारी जो लेंथ है, फुल लेंथ है हमारे पैंट की, तो वो कितनी है, वो है 37.5 यानी 37.5 इंच। तो यहाँ इस तरीके से हम इसको नापेंगे। ये देखिए नीचे जो हम फोल्ड करते हैं वो किस तरीके से फोल्ड किया जाता है वो दिखाऊं। 37.5, ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेंगे, एक तरफ हमने देख लिया ये कितनी आ रही है। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि ये जो है यहाँ से कितनी दूरी पे है। तो ये है 2.25 इंच की दूरी पे, तो यहाँ पे भी हम 2.25 इंच का एक निशान लगा लेंगे इस जगह पे, ठीक है। और इसके बैक साइड में भी, इधर भी हम 2.25 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। देखिए ये, ठीक है। तो हम यहाँ से 2.25 इंच का निशान लगा लेते। एक बार हमने नाप लिया, इतना काफ़ी है। अब इसके बाद हम सिर्फ इसको फोल्ड करेंगे। तो ये फोल्ड करने का जो तरीका है, देखिए ये निशान हमारा लगा था, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से, देखिए ये निशान था, यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद एक हम यहाँ पे लगा लेंगे पिन, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पिन लगा लेते हैं, और एक निशान हमारा ये है, इसको इस तरीके से यहाँ फोल्ड करेंगे, और जितना हमने यहाँ अंदर फोल्ड किया था उसी हिसाब से हम यहाँ पे भी नीचे फोल्ड कर देंगे। अब ये करने से क्या होता है कि हमारा जो कपड़ा है वो बराबर मुड़ेगा और हमें इसको फोल्ड करने में कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे। इधर भी इस निशान को हम देख लेते हैं, ये है। आप चाहिए तो यहाँ पे भी पिन लगा के उसके बाद इक्वल करके आप इस तरीके से मोड़ लीजिए, ठीक है। देखिए ये भी हमारा मुड़ गया। अब हम इसको सिल लेते हैं। बहुत आहिस्ता एक बराबर आपकी सिलाई आनी चाहिए यहाँ पे। बहुत ही आसान तरीके से अगर आपको साइड कट बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं उसकी भी वीडियो मेरी फ्रेंड्स आ चुकी है, और उसकी तो 50K से ज़्यादा जो है वो व्यूज़ उस पर चले गए हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप लोग को साइड कट चाहिए। अब यहाँ पे जो हमने फोल्डिंग के लिए कपड़ा लिया था ये वही कपड़ा है। इस कपड़े को हम इस तरीके से कट कर दे रहे हैं, और सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट को भी, इस वाले पार्ट को भी हम मोड़ लेते हैं। तो चलिए इसको तैयार करके मैं दिखा रही हूँ। इस तरीके से देखिए दोनों साइड हमने तैयार कर ली है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो जितना हमको ये चाहिए मोहरी अपना बॉटम पार्ट उतना हम ले लेंगे। तो इसको हम कर देते हैं 8 इंच, ठीक है। 8 इंच पे हमने निशान लगा लिया, और इसी को हम यहाँ से सिलते हुए लास्ट तक चले जाएंगे। जितना आपने सिलने के लिए छोड़ा है उतना कपड़ा आप ज़रूर लेंगे सिलने के लिए। सिलते हुए जब हम क्रॉच के पास पहुंचेंगे तो देखिए वहाँ पे हमें तनाव ना लगे, तो इसके लिए क्रॉच का ये जो कपड़ा है इसको एक साइड हम इस तरीके से मोड़ देंगे।
और नीचे वाले कपड़े को भी एक साइड मोड़ देंगे जिससे कि यहाँ पे खिंचाव नहीं आता है। फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि हम फॉलो करेंगे तो हमारा जो पैंट है वो कभी भी हमें दिक्कत नहीं करेगा, ड्यूरेबल रहेगा, क्रॉच एरिया से फटेगा नहीं और हमें खिंचाव भी ये महसूस नहीं होगा। देखिए इस तरीके से मोड़ देने से यहाँ से ये वाली प्रॉब्लम, इतनी सारी प्रॉब्लम से ये ख़त्म हो जाती है, खिंचाव की और यहाँ फटने की। क्रॉच के पास जो फट जाता है हमारा पैंट, अब इस तरीके से हम नीचे वाले पार्ट को यहाँ से लेंगे और मिलाएंगे कि हमारा एकदम देखिए ये बराबर आ रहा है, कहीं से कम ज़्यादा नहीं आ रहा है। इसी तरीके से पैंट की कटिंग सही हुई रहेगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पैंट को बनाने में। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, पैंट बनाते समय हम जो भी सिलाई चलाएंगे वो सब सिलाइयों को हम डबल करते जाएंगे। अगर हमें एक स्टिच लगानी है तो देखिए पैंट हमारी जो है ये बन के कंप्लीट हो गई है। अब देखिए सही अगर होगा तो हमें नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये हमारी मोहरी कितनी आई है। एक आध सूत भले हो सकता है, नहीं तो ये देखिए जितनी हमको चाहिए उतनी ही आई है। यहाँ से देख लीजिए 8 इंच चाहिए हमको, 8 इंच आ गई है। अब इस सिलाई को हम डबल कर लेते हैं। सिलाई देखिए हमने डबल कर ली। यहाँ पे एक्स्ट्रा धागे को कट कर दीजिए। ये छोटा सा कटर होता है ना, बहुत यूज़फुल होता है फ्रेंड। देखिए पैंट हमारी बनके तैयार हो गई है। एक तरफ हमने जेब लगा ली है और चारों तरफ इसमें इलास्टिक है। चलिए इसको सीधा कर लेते हैं। देखिए ये पैंट हमारी फ्रेंड्स तैयार हो गई है, दिखा दूँ मैं आपको। ये देखिए बहुत ही अच्छी पैंट हमारी तैयार हुई है। ये बैक और ये है हमारा फ्रंट साइड और यहाँ पे हमने लगाई है जेब। देखिए बहुत अच्छे से हमारी जेब भी बन गई है, चारों तरफ इलास्टिक है। तो इस तरीके से हमारी ये पैंट जो है बहुत ही प्यारी सी अच्छी से अभी देखिए तुरंत बन के ये तैयार हुई है और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आई होप कि फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और ये देखिए ये फ्रंट है, ये बैक है। बैक का पल्ला इतना उठा हुआ रहता है, जब पहनेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा। अब ये जब प्रेस हो जाएगी खूब अच्छे से हमारी ये पैंट जो है देखने में भी बहुत सुंदर लगेगी। वैसे अभी भी ये बहुत अच्छी लग रही है, इससे पता चल रहा है कि इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है। थैंक यू फ्रेंड।